नमस्कार। क्या समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसदों में से एक बड़ी संख्या में सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले? आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में चले गए। टीएमसी की एक बड़ी 20 सांसद निकलकर टीएमसी से अलग हो गए, एक नई पार्टी में वो ज्वाइन हो गए। तो अब यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट हो सकती है। और यह दावा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है, कोई अफवाह वाली बात नहीं है। यह दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। यह दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसदों के जो 37 सांसद हैं उनमें एक बहुत बड़ी टूट हो सकती है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है? क्या उसके 25-26 सांसद समाजवादी पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में या किसी छोटे दल में अपने आप को मर्ज करने वाले हैं? क्योंकि ये बातें चल रही हैं। दिल्ली में एक और बात चल रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव के 9 सांसदों में से 6 सांसद टूट सकते हैं और वो शिवसेना सिंधे की जो पार्टी है उसमें शामिल हो सकते हैं। उसको ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की मीटिंग बुलाई थी तो 9 में से महज 4 सांसद ही उनकी उस मीटिंग में पहुंचे थे। तब से यह बात सामने आई। आज संजय राउत सामने आते हैं और वो कहते हैं कि 50-50 करोड़ की बात चल रही है। 50-50 करोड़ लेके हमारे सांसद हमसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से समय मांगकर उनसे मुलाकात करने की बात कही है और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा खेला हो सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई सांसद अपने आप को शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग कर सकते हैं। और जैसे ही सुबह से यह खबर चल रही थी, अब यह खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में भी एक बहुत बड़ी टूट हो सकती है। तो इसकी हकीकत क्या है और ये बातें कहां से शुरू हुई? इस बात को शुरू करने वाले, इस पूरा रायता फैलाने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा कि अमित शाह से रामगोपाल यादव ने मुलाकात की है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि घोटाले में, जो वहां पर खनन घोटाला उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो खनन घोटाला हुआ था, लखनऊ रिवर फ्रंट बना था, उसमें घोटाले हुए थे और उन सभी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के परिवार, जो सपा परिवार है, यादव फैमिली है, उसके कई लोगों का उसमें नाम शामिल है। उनका नाम वहां से बाहर निकलवाने के लिए और इन लोगों को बचाने के लिए रामगोपाल यादव अमित शाह के पास जाते हैं। उनको 25 सांसद 26 सांसदों की एक सूची थमाते हैं कि ये सभी सांसद आपकी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा दावा है ओम प्रकाश राजभर का। वहीं जब इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया, सवाल किया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही कि हां, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी संख्या है, 25-26 सांसदों की एक बहुत बड़ी संख्या है, वो वहां से आना चाहते हैं लेकिन हम उनको ले नहीं रहे हैं। और आप देखिएगा 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अपने आप समाजवादी पार्टी तहस नहस हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसी टूट होने वाली है? इसका रिप्लाई देते हुए, इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास बहादुर नेता हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ओम प्रकाश राजभर पर तंज मारा है और उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो दूसरों की पार्टी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है। सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो कह रही है कि हमें 30 से 35 सीटें मिल सकती है इस बार इलेक्शन में। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं ये 75 सीटों की बात हो रही है, कहीं 50 सीटों की बात हो रही है, क्या भाजपा इनको सीट देगी कि एक भी सीट नहीं देगी? और जो 30-35 सीटों का यह अफवाह उड़ाकर इन्होंने लोगों से पैसे ले लिए हैं, क्या वो पैसे
जिनसे इन्होंने लिया है वो लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर को इतनी टिकटें मिलने वाली हैं। तो अपने तरफ से दोनों लोग बयानबाजी का दौर तेज है। लेकिन जो अंदर की खबर है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, 37 सांसद अभी मौजूदा समाजवादी पार्टी के पास हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोई टूट नहीं हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में ऐसी बातें कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बन सकती है। इसलिए कोई सांसद कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना फोकस कर रही है, इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को तोड़ा है। बंगाल में उसका पूरा फोकस था, अब उनका फोकस उत्तर प्रदेश में है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 2/3 सांसद टूट जाएंगे? ये इतनी आसान नहीं है। हां, ये हो सकता है तब जब समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से इलेक्शन हार जाए, उसके बाद हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि अभी हो जाएगा, ये अभी फिलहाल नहीं लगता। यही बात केशव प्रसाद मौर्य ने भी कही कि अभी उनके 25-26 सांसद आना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं लेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। अगर वो आना चाहते तो किसको पड़ी है, वो तो ले ही लेता। तो ये बातें सियासत में चलती रहती हैं, बातें उठाई जाती हैं कि सुर्खियां बने, क्योंकि उस समय आप जानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में जो वहां पर पुजारियों ने और जो वहां पर नोट गिनने वाले लोग थे, उन लोगों ने जो घपला घोटाला किया है, उसको लेकर काफी ज्यादा जांच पड़ताल चल रहा है। मीडिया में काफी ज्यादा सुर्खियां बन रही हैं और वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा टूट हो सकता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के 37 में से 2/3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ऐसी कोई बातें दिखाई नहीं दे रही हैं, बस ये बात महज बयानबाजी है। और ओम प्रकाश राजभर तो बयान देने में माहिर हैं। वो कहते थे 2022 के इलेक्शन में कि चल सन्यासी मंदिर में, वो कहते थे कि 2024 में समाजवादी पार्टी 0 सीटें जीतेगी। और ओम प्रकाश राजभर जो अपने बेटे को मऊ से घोसी से 1 सीट लड़वा रहे थे, वो भी वो हार गए। तो ओम प्रकाश राजभर बयान तो बहुत बड़ा बड़ा देते हैं, लेकिन वो खुद कितना उनका जमीन पर असर है वो आंकड़े बताते हैं, वो चुनावी रिजल्ट बताते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।